गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तत्वी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास राइजोपोडा के ऑर्डर्स के बारे में। आज बात करेंगे अपन। तो जैसा हम पढ़ रहे हैं, हम प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन अपना चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मैस्टिगोफोरा जो हमारी क्लास थी सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा की, उसके जो फर्स्ट क्लास प्लाज्मोडर्मा सब फाइलम की फर्स्ट क्लास थी मैस्टिगोफोरा, उसके बारे में उसके सारे जितने ऑर्डर्स थे 10 ऑर्डर्स उसका डिस्कस किया था। आज इसी तरह से हम लेंगे। हमें चूँकि ऑर्डर्स तक क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, सो आज हम क्लास राइजोपोडा का जो जितने ऑर्डर्स हैं इसके ऑर्डर्स की एग्जाम्पल्स और उसका जो कैरेक्टर है उसकी अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आपको ऑर्डर तक जब आप पढ़ना होता है तो हमें उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑर्डर्स के नहीं पढ़ने होते, जो स्पेसिफिक है उसी की अपन बात करेंगे। तो मैं चार्ट की फॉर्म में आपको जैसा लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ही बताऊंगा। तो आपको ऑर्डर का नाम याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं और साथ ही उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, है ना। तो आप लास्ट वीडियो पूरे सीरीज से देखते रहिए, तो आपको पूरा जो हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है वो पूरा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो आज अपन अब बात करने वाले हैं पर्टिकुलर राइजोपोडा क्लास के ऑर्डर्स के बारे में। तो इसमें तो देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्डर नंबर 1, या वैसे चार्ट फॉर्म में ले लेते हैं। चलो, राइजोपोडा के अंदर अपन इसके ऑर्डर लेंगे, इस तरीके से चार्ट फॉर्म के अंदर स्टडी कर लेते हैं अपन, इससे इजी रहता है। तो इसमें राइजोपोडा में कौन कौन से ऑर्डर हैं? लोबोसा, फोरमेनिफोरा। सबसे पहले अपन ऑर्डर लेते हैं लोबोसा, फोरमेनिफोरा, ठीक है, लोबोसा, फोरमेनिफोरा। और हमारा है हीलियोजोआ, रेडियोलेरिया। एक ऑर्डर है हीलियोजोआ, रेडियोलेरिया, ऑर्डर नंबर 4, ठीक है। तो ये ऑर्डर नंबर फर्स्ट है, ऑर्डर नंबर सेकंड है, ऑर्डर नंबर हमारा थर्ड, ऑर्डर नंबर हमारा 4। तो टोटल देयर आर 4 ऑर्डर्स इन राइजोपोडा क्लास, ठीक है। अब हमारा जो ये लोबोसा जो ऑर्डर है ये थोड़ा बड़ा है, और इस लोबोसा ऑर्डर के अंदर जो है इसमें अपने 2 सब ऑर्डर्स में इसको बांटा गया है। इस तरीके से पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं। 2 सब ऑर्डर्स में इस लोबोसा को बांटा गया है। एक का नाम है जिम्नो अमीबिया और अमीबिना, या इसको न्यूडा के नाम से जानते हैं, न्यूडा। दूसरा नाम है इसका अमीबिना, और तीसरा नाम है जिम्नो अमीबिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 नाम इसके हैं। आपने न्यूडा कॉमन नाम सुना होगा, ये न्यूडा जिसके अंदर सूडोपोडिया एब्सेंट होते हैं, एक सिंपल प्रकार का जो ये है सब ऑर्डर है, इसमें इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं तो आपको याद आ जाएगा इससे। और एक है थीका अमीबिया, थीका अमीबिया और टेस्टेशिया, टेस्टेशिया, और दूसरा नाम है थीका अमीबा। आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं, जो ऑर्डर्स आपको बताए जा रहे हैं इनका नाम और इनका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो राइजोपोडा के अंदर हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर हैं? 4 ऑर्डर हैं, जिसमें हमने सबसे पहला ऑर्डर लोबोसा है, दूसरा फोरमेनिफोरा है, तीसरा हीलियोजोआ और चौथा हमारा है रेडियोलेरिया, ठीक है। और लोबोसा जो है इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, न्यूडा, दूसरा नाम है अमीबिना और तीसरा नाम है जिम्नो अमीबा। इसी तरीके से टेस्टेशिया या थीके अमीबा भी इसको कहा जाता है, जो दूसरा इसका पार्ट है।
अब हम इसका एक एक करके जो है इनका कैरेक्टर और इनके जो जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जिन जंतुओं का ये ऑर्डर है राइजोपोडा क्लास के, आप जानते हैं राइजोपोडा क्लास कौन सी होती है, जिसमें मुख्य गमन अंग क्या पाया जाता है, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। और सूडोपोडिया क्या होते हैं, अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, जो इनके शरीर के जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ निकलते हैं। जिस तरफ इनका साइटोप्लाज्म इनको धक्का देता है उसी तरफ वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो चलिए अपन इसमें न्यूडा के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं इसकी बात करते हैं। न्यूडा के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूडा मतलब न्यूड, जिसके अंदर क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि बॉडी नेकेड होती है। बॉडी कैसी होती है, नेकेड होती है और एनक्लोज्ड इन थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, बॉडी नेकेड, क्लोज्ड इन थिन मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल है न्यूडा का। न्यूडा का जो हमारा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है न्यूडा का या जिम्नो अमीबा का। अमीबा, एंट अमीबा सब इसी में आते हैं। अमीबा एंड एंट अमीबा। ठीक है, अमीबा, एंट अमीबा और पीलोमिक्सा एक अमीबा होता है बड़े आकार का, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं और ऊपर आपको उसका ऑर्डर भी याद रखना है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं आपको, आप उसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं, उतार सकते हैं अपनी कॉपी में, देख सकते हैं। इसके बाद इनकी जो बॉडी होती है, टेस्टेशिया की बॉडी इज एनक्लोज्ड इन ए सिंगल चैम्बर्ड शेल। ठीक है, बॉडी, इनकी जो शरीर होता है, बॉडी एनक्लोज्ड इन टेस्ट और शेल। ठीक है, कवच या जो ऊपर शरीर के इनके आवरण होता है, इसलिए इसको टेस्टेशिया भी कहा जाता है। आवरण के अंदर इनका शरीर क्या होता है, ढका रहता है। जबकि न्यूडा का आपने देखा था वो नेकेड थे, दीज आर द नेकेड। और न्यूड मतलब नग्न थे, बॉडी क्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर एक बॉडी इसमें इनक्लोज थी। यहाँ टेस्टेशिया के अंदर जो बॉडी है, ये पर्टिकुलर बॉडी के बाहर जो टेस्ट पाया जा रहा है उसके अंदर एनक्लोज्ड है, इसलिए इसका नाम टेस्टेशिया भी रखा गया है। तो इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल की अगर बात करें टेस्टेशिया की, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है इसका आर्सेलिया डाइफ्लूजिया यूग्लाइफा। डाइफ्लूजिया यूग्लाइफा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं दो, डाइफ्लूजिया एंड यूग्लाइफिया। तो आप लिख भी सकते हैं ये। तो अब हम इसमें नेक्स्ट ऑर्डर की बात करने वाले हैं, ऑर्डर नंबर 2 फॉर्मेनिफेरा। और फॉर्मेनिफेरा ऑर्डर के क्या कैरेक्टर हैं पहले तो अपन ये देखेंगे, उसके बाद इसको तो डिवाइड नहीं किया गया जैसे इनको डिवाइड किया गया है। तो फॉर्मेनिफेरा के अपन डायरेक्ट कैरेक्टर और इसके एग्जाम्पल्स की अब क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फॉर्मेनिफेरा के अंदर चलते हैं अपन। ऑर्डर नंबर 2 फॉर्मेनिफेरा, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी जो बॉडी होती है नेकेड अमीबोइड एनक्लोज्ड इन ए सिंगल चैम्बर्ड शेल। फॉर्मेनिफेरा के अंदर रेटिक्यूलोपोड्स और ब्रांचिंग सिलेंडर सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया आर ब्रांच्ड। मेन कैरेक्टर क्या है, सूडोपोडिया आर ब्रांच्ड known as reticulopods. रेटिक्यूलोपोड्स। ठीक है,
तो सूडोपोडिया आप जानते हैं, इनका जो मुख्य लक्षण होता है राइजोपोडा क्लास का, शरीर के बाहर जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है अंगुली के समान खिसक जाती है, उसको अपन सूडोपोडिया कहते हैं। तो इस ऑर्डर के अंदर फोर्मेनिफेरा के अंदर जो सूडोपोडिया है वो विशेष प्रकार के हैं। दीज आर द ब्रांच सूडोपोडिया, और उनको अपन रेटिकुलोपॉइड्स भी कहते हैं। रेटिकुलोपॉइड्स टाइप के सूडोपोडिया इसमें पाए जाते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और अपन क्या कह सकते हैं, जो शेल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी फ्रेश फॉर्म के अंदर पाई जाती है, किसी किसी के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी। मोस्टली मैराइन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ये कैसे जंतु हैं, मोस्टली मैराइन फॉर्म, contractile vacuole are present, contractile vacuole are present पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका का काम क्या है, ये फ्रेश वाटर के जो एनिमल होते हैं उन्हीं में पाई जाएगी। तो इसके अंदर भी कुछ केस, अधिकतर तो मैराइन है, लेकिन कुछ जंतु को ऐसे भी मिलते हैं जो फ्रेश वाटर में, अगर वो मिलेंगे तो उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना एक विशेषता है। तो इसमें अब अपन इस ऑर्डर के अंदर और क्या देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। पोलिस्टोमेला इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन, बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पोलिस्टोमेला, ठीक है। पोलिस्टोमेला इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो पोलिस्टोमेला है ये फोर्मेनिफेरा के, देखिए इसमें अपन इसके कैरेक्टर भी आ गए, और जो इसका एग्जाम्पल है ये भी इसके अंदर हमने, ये एग्जाम्पल है आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है डाइलोफ्लूजिया यूग्लिफेरा, अमीबा, एंट अमीबा, ये जो बात कर रहे हैं हम। तो आपको ये भी देखते हुए चलना है। ये ऑर्डर हमारा एक लोबोसा, दूसरा फोर्मेनिफेरा, हीलियोजोआ, रेडियोलेरिया। तो अपनों ने दो ऑर्डर्स पढ़ लिए, उसके कैरेक्टर पढ़ लिए और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। अब अपन तीसरे नंबर के ऑर्डर पे चलते हैं, हीलियोजोआ। ये जो हीलियोजोआ ऑर्डर है इसके अंदर क्या होता है, बॉडी नेकेड होती है, एनक्लोज्ड इन जिलेटिनियस कवर, बॉडी covered in gelatinous membrane। जिलेटिन का बना हुआ एक कवर होता है, वो इनके शरीर को ढकता है, मुख्य रूप से हीलियोजोआ के जो मेंबर होते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कैरेक्टर क्या है, हीलियोजोआ का जिलेटिनियस कवर के अलावा इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी हाईली वैक्यूलेटेड एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। सूडोपोडिया फाइन, स्टिफ एंड रेडिएटिंग। सूडोपोडिया कैसे होते हैं, फाइन, स्टिफ एंड रेडिएटिंग, ठीक है। सूडोपोडिया इनके एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं, और रेडिएटिंग मतलब कुछ इस तरीके से निकलेते हैं जैसे रेडिएशन होती हैं, इस प्रकार से किरणों की तरह निकले हुए इसके सूडोपोडिया इसकी बॉडी से पाए जाते हैं। जैसे एक्टिनोफ्रीस, अब एक जंतु बताऊंगा जिसको सन एनिमल भी कहते हैं, सूर्य की तरह दिखने वाला। क्यों, क्योंकि जैसे सूर्य की किरणें निकली रहती है ना, आप जानते हैं, ऐसे 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 इस हीलियोजोआ के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर भी ये जो सूडोपोडिया कैसे होंगे, रेडिएटिंग होंगे, रेडिएशन की तरह दिखाई देंगे, विकिरण की तरह नजर आते हैं, चारों तरफ फैले हुए,
इस प्रकार के इसका कैरेक्टर फीचर है, ठीक है। और हम बता सकते हैं इसमें और क्या बता सकते हैं अपन, न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं ये। एक्टिनोफ्रिस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसा मैंने बताया मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल। न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता ही है, मैं हर लेक्चर के अंदर तो नहीं बता सकता आपको, शुरू से आप देखते आ रहे हैं तो मैंने एक एक चीज डिटेल में आपको बताई है, पॉइंट टू पॉइंट। होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, सभी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। और ये जो न्यूट्रिशन होलोजोइक इसमें पाया जा रहा है, एग्जाम्पल इसका मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा। क्या एग्जाम्पल है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रिस। इस एक्टिनोफ्रिस को सन एनिमल भी कहा जाता है ना, सन एनिमल भी इसको कहा जाता है एक्टिनोफ्रिस को। तो अब रेडियोलेरिया जो हमारा ऑर्डर बचा हुआ है, रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया की बात करें तो रेडियोलेरिया के अंदर देखेंगे, रेडियोलेरिया की जैसे बॉडी होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो इसकी बॉडी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, प्रोवाइडेड विद स्केलेटन। बॉडी स्फेरिकल, प्रोवाइडेड विद स्केलेटन, कंकाल पाया जाता है इनके शरीर के, ये विशेषता है। स्केलेटन यानी कंकालीय संरचना पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटोजोअन्स को रेडियोलेरियंस कहा जाता है, आपने कई जगह पढ़ा होगा। तो रेडियोलेरियंस ऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें कंकालीय संरचनाएं पाई जाती हैं। बॉडी जो स्फेरिकल होती है वो कंकालीय संरचना से घिरी रहती है। और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल कैप्सूल एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर। सूडोपोडिया कैसे होते हैं, एक्सोपोडिया या फाइलोपोडिया प्रकार के होते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया कैसे होते हैं, एक्सोपोडिया प्रकार के। एक्सोपोडिया टाइप या इसको फिलोपोडिया टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे सूडोपोडिया इसके अंदर रेडियोलेरियंस के अंदर पाए जा सकते हैं। और इसमें और क्या बात कर सकते हैं अपन, और क्या बात कर सकते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल कैप्सूल एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर साइटोप्लाज्म। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल कैप्सूल एंड आउटर कैप्सूलर स्ट्रक्चर। शरीर जो होता है एक सेंट्रल कैप्सूल और आउटर कैप्सूलर जो रीजन होता है उसमें बटा होता है। और अब रेडियोलेरियंस में देखिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है रेडियोलेरियंस के, जिसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं जो है कोलोजम एंड एकैंथोमेट्रा। कौन कौन से एग्जाम्पल है, कोलोजम एंड एकैंथोमेट्रा। ठीक है, तो ये हमने जो है रेडियोलेरियंस के बारे में उसके कैरेक्टर्स और उसके जो है हमने ये इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात की। आज के वीडियो के अंदर क्लास राइजोपोडा जो स्पेशल क्लास है जिसमें सूडोपोडिया का पाया जाना एक विशिष्ट गुण होता है, जैसा कि बताया हुआ है आपको।
तो राइजोपोडा के अंदर क्या होता है कि जो इनका बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आप जानते हैं सिंगल कोशिकीय जंतु है, तो सिंगल कोशिकीय सेल से बाहर की तरफ जो इनका साइटोप्लाज्म जिधर खिसक जाता है, सेल मेम्ब्रेन आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो वो पार्ट कैसा हो जाता है, वहाँ पे सूडोपोडिया बोला जाता है उस उंगली समान प्रवर्ध को। अब सूडोपोडिया कैसे कैसे टाइप के हैं वो अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर हमने देखे, और सूडोपोडिया मुख्य रूप से इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। अब इसके जो 4 ऑर्डर जो हमने अलग अलग रखे हैं, लोबोसा, अमीबा जो है, अमीबा, एंट अमीबा, सब कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, लोबोसा ऑर्डर के अंदर आते हैं, और अमीबा को न्यूडा सब ऑर्डर के अंदर रखा गया है। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, डाईफ्लूजिया और यूग्लिम्फा, ये किस में आता है, टेस्टेशिया के अंदर आता है, लोबोसा ऑर्डर की टेस्टेशिया सब ऑर्डर के अंतर्गत आता है। फिर हमने फोर्मिनाफोरा पढ़ा, ये 2 नंबर का ऑर्डर है इस राइजोपोडा क्लास का। इसके अंदर आपने देखा कि इसके सूडोपोडिया कैसे हैं, ब्रांच्ड सूडोपोडिया हैं जिनको रेटिकुलोपोड्स कहते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने, कौन सा है, पोलिस्टोमेला। ये पोलिस्टोमेला में किस प्रकार के पाए जाएंगे सूडोपोडिया, रेटिकुलोपोड्स टाइप के, और फोर्मिनिफोरा इनको कहा जाता है। अब हीलियोजोआ की बात करें तो हीलियोजोआ जो होता है इसके अंदर रेडिएशंस इस तरह की से देखिए, ये यहाँ हमने बात की, सूडोपोडिया फाइन स्टिफ एंड रेडिएटिंग, रेडिएशन जैसे निकलती हैं इस तरीके से रेडिएशंस निकली रहती हैं, तो सूडोपोडिया एक विशिष्ट प्रकार का सूडोपोडिया इसमें है ना, इसलिए इसको हम हीलियोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी कैरेक्टर और जो उनके एग्जाम्पल हैं उन कैरेक्टर्स को देख करके हमें पता चल रहा है कि आखिर परिवर्तन अंतर क्या है। जो इनका मुख्य लोकोमोटरी ऑर्गन है सूडोपोडिया, उसके अंदर ही विशेष अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, जिनके आधार पर इनके ऑर्डर्स बनाए गए, और उन ऑर्डर्स के अंदर जो हैं हम इन एनिमल्स को रखते हैं। इन एनिमल्स को आप जनरली सुना है आपने, और बहुत ही हर जगह में पढ़ने को मिल जाते हैं, वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शो किए हैं। तो हीलियोजोया के एग्जाम्पल एक्टिनोफ्रिस है, सन एनिमल बोलते हैं, और रेडियोलेरिया का जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, ये इनमें क्या होता है, स्केलेटन जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है, कंकालीय संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको रेडियोलेरियंस कहते हैं। और ये रेडियोलेरियंस एक्एंथोमेट्रा और कोलोजम, ये बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है। और इनके अंदर जो सूडोपोडिया हैं कैसे पाए जा रहे हैं, एक्सोपोडिया प्रकार के और फाइलोपोडिया प्रकार के सूडोपोडिया पाए जा रहे हैं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर्स ऑफ राइजोपोडा क्लास। थैंक यू।